श्रुत भक्ति निकल। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपास्ति तीर्था सरस्वती हर्तो न दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम शैशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री इष्टोपदेशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गंधर देवाः प्रतिगंधर देवाः तेषां वचो न सारमासाद श्रीमद् आचार्य प्रवर्षि पूज्यपाद देवेर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जीनं जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशेव कोट्यो लक्षाणि सिद्धिर्त्यधिकानि चैव पंचाशदष्टो च सहस्रसंख्यामे चित्ततं पंचपदं नमामि अरहन्तवासियत्थं गणहरदेवी गन्थियं सम्मं परमा भक्तजुत्तो सुदनाणमहोविं शिरसा इच्छामि भन्ते सुदभक्ति कौसगुकौतसालुचि अंगो पैनी पौहणी परम सुत परमाणु पोगई चूलिया चेशुत थुई थुई धम गाहिम श्याणिचालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी दुख को कमखो बोहिलाव सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलाम आचार भक्ति का ऐश्वर्य। सृज्जलधिपारगेभ्यः सुपरमतिविभावनाः पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमज्ञे पञ्चव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिर्ये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेणया तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नति अट्ठकम्मं जन्मन्मरणं न पावन्ति ये नित्यं वतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरपास्तपो धनधना साधुक्रिया साधव शील प्रावर्णा गुणपहरणा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा पीडन्तु मां साधव गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिकाः चारित्राणां गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि भन्ति आर्यभक्तिकौसगोकौतसालुचिम् समनाण समदर्शन समचर्युत्ताणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयरादिसुदनाणवधीष्याणम् उवध्यायणं तीरेण गुणपालर्याणं सौसाउडं श्रेयाणचकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमं स्वामी दुःखखो कमखो बोहिलाओ सुगैगमनं समायिमरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। मंगलाचरण। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय
नमोस्तु परमात्मने। गाथा नंबर 8 को एक बार और पढ़ ले। वपुर्घ्रं धनं धारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। कल के विषय को आज और स्पष्ट रूप से आप समझने का पुरुषार्थ करिएगा। विषय अपनी जगह सरल है, चूंकि आपके लिए पहली बार शायद ये विषय आपके लिए आ रहा है तो आपको प्रथम दृष्टि से थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा विषय है। इस विषय को सुनने के बाद आपका जो कोई भ्रमात्मक कुछ भी होगा वो स्पष्ट रूप से आपके लिए क्लियर होगा। अब अच्छे सुनिएगा। पहले मैं इष्टोपदेश में आचार्य महाराज की व्याख्या थोड़ा कर दूं ताकि आपके लिए थोड़ा कठिन ना हो। महाराज यहाँ कहते हुए कह रहे हैं, जिस शरीर, धन, घर, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु जो आत्मा से अन्य स्वभाव वाले हैं, अब ये अन्य स्वभाव होने के कारण हमसे भिन्न हैं, भिन्न दिखाई भी देते हैं, लेकिन अब हम इसको ऐसा समझें कि जब हमसे भिन्न होते हुए भी हमारे स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, जो आत्मा की निजी चेतना है, तो हमसे जो भिन्न है, मान लो पुद्गल है, घर है, तो ये अजीब स्वभाव वाले हैं, है ना। अब धन है, शरीर है, स्त्री पुत्र है। अब स्त्री पुत्र हैं तो चेतन स्वभाव वाले, लेकिन चूंकि उनका स्वभाव अपने में अलग है, हमारा स्वभाव, अपना चेतन स्वभाव निजी अलग है, इसलिए भी हमसे भिन्न स्वभाव वाले हैं। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल ठीक है। उनका चेतन स्वभाव, उनका कर्म बंध उनको होता है, हमारा कर्म बंध हमें होता है, तो हमारा स्वभाव और उनके स्वभाव में वैसे ही अंतर दिखाई देता है। एक स्वभाव का अर्थ होता है नेचर और एक स्वभाव का अर्थ है आत्मा का लक्षण। तो यहाँ पर नेचर की बात नहीं है, यहाँ पर लक्षण की बात है कि प्रत्येक द्रव्य का लक्षण अलग अलग है, दूसरे से पृथक लक्षण वाली है। अब एक सामान्य लक्षण बनाएंगे अपन जीव का, तो जीव का सामान्य लक्षण चेतना, लेकिन कोई चेतना कर्म से सही थे, कोई चेतना कर्म से रहित थे, कोई चेतना 4 कर्मों से रहित थे, कोई चेतना 8 कर्मों से रहित थे। तो जैसे जैसे उसकी चेतना या अब जैसे जैसे उसका कर्म अलग अलग होगा, उसकी चेतना का स्वभाव भी अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि मान लो 1 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में तो अपना अलग कर्मों का फल भोग रही है। तो इसलिए चेतना स्वभाव में अंतर नहीं आएगा, लेकिन चेतना के अंदर जो कर्मबंध हुआ है इस कारण से वो भिन्नता नजर आएगी। बाकी तो शेष द्रव्य अलग है, पुद्गल अलग है, धर्म अलग है, अधर्म, आकाश और काल, इनका लक्षण या स्वभाव सबके अलग अलग है। इतना तो आपको आ रहा है समझ? बढ़ू आगे। हाँ, तो आत्मा का स्वभाव मोह के कारण अपन ने पहले ही समझा था कि हम किस कारण से इनको अपना मानते हैं, मोह के कारण। और जब जब मोह होगा वो सही स्वभाव होगा ही नहीं, विभाव ही होगा। ये तो यहां पर बता रहे हैं जिस शरीर को आत्मा मानना, मतलब जो शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, अपने बंधुओं को ही आत्मा मान रहा है, मानता है कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। मान लो परिवार के किसी सदस्य को कुछ हो जाए तो आपकी हार्ट बीट अलग प्रकार की हो जाती है, आपके टेंशन अलग हो जाता है, आपके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आने लग जाते हैं, जबकि वो आपसे भिन्न है। फिर भी क्यों आ रहा है? चेतन छोड़ दो, अचेतन पदार्थ की ओर देखो तो अचेतन में भी यही स्थिति बनती है। मान लो धन था, किसी को दे रखा था, अब वो खा गया मतलब उसने कह दिया मैं नहीं देता, मेरे पास अब नहीं है, मेरे को घाटा लग गया, मैं अब तुम्हारा पैसा नहीं दे सकता। तो उस अचेतन वस्तु का भी आपकी चेतन पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं? पड़ता। क्यों पड़ता है? क्योंकि आपने उस अचेतन वस्तु को आपके लिए अपना ही मान लिया,
उसमें एकत्वपना जो ले आए हम, एक में खो गए। वरना उस चेतन का अचेतन का उस चेतन से क्या लेना देना था? क्या है धन का मूल्य क्या था? लेकिन जब हमने उसको अपना मान लिया तो मानने के कारण हमारा मोह उस वस्तु में हमें एक में खोने से, अब देखो मिथ्या दृष्टि होगा तो ऐसा झटका लगेगा कि मर ही जाएगा उस धन के कारण, प्राण ही निकल जाएंगे, हाय मेरा धन चला गया। सम्यक दृष्टि होगा तो हो सकता है कुछ शोक विलाप करने लग जाए। और एक देश वाला होगा तो 15 दिन के अंदर अंदर उसका शोक, ठीक है भैया थोड़ा शोक करके। और स्वंजल कसाय वाला होगा, अंतर्मुख थोड़ा टेंशन होगा, फिर कोई बात नहीं। तो संजलन वाले को धन तो नहीं होगा क्योंकि वो तो मुनि महाराज होंगे, फिर उनको क्या होगा? उनके भाई गुरु हैं, पीछी है, कमंडल है, शास्त्र है। मान लो शास्त्र गुम गया, अब वो शास्त्र पढ़ रहे थे या लिख रहे थे, अब लिखता हुआ शास्त्र गुम गया तो टेंशन तो होगा। अब महीनों महीनों मेहनत करके लिख रहे थे और कोई शास्त्र उठा के चल दिया तो होगा। लेकिन अंदर वो तो ठीक है भैया, ये मेरा था भी नहीं, ये कागज था, ठीक है लिख रहा था, ले गया, होता है। जैसे आचार्य से मुखमाटी लिख रहे थे। अब मुखमाटी ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो आचार्य ने कम से कम 2-5 साल 10 साल में उसको लिखा था, और एक एक चिंतन की धारा से। जब वो पूरा होने को आया तो एक बंधु चले, उठा के चल दिए, कुछ नहीं बोले आचार्य से, क्या ठीक है चला गया, क्या टेंशन करना। तो और अपन लिख दें एक कविता, तो वो तो ग्रंथ है, अपन एक कविता 4 लाइन लिख लें तो कैसा होता है? बस सुना दूं किसी को या कहीं भूल ना जाऊं ये कविता कहां चली, तो उससे पता पड़ता है। तो यहां पे यही कह रहे हैं, इनको जो माना जाता है अपनापन, इस ये आदमी की मूढ़ता है, स्वानी प्रपद्यते, उसे अपना मान लेता है। ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये पुत्र मित्र आदि, ये बंधु, ये स्त्री, ये पति, ये पत्नी, ये पिता, ये सब मेरे हैं। इनमें जो मान लेता है ये। अब इसी को समझने के लिए अपन ने कल एक निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं का अपन ने आश्रय लिया था, उसी को अब आपके सामने पुनः रख रहा हूं, इससे आपको अब समझ में आएगा। हमारे पास वस्तु तत्व को समझने के लिए नई व्यवस्था आगम में दी है। जब भी वस्तु तत्व को समझना हो तो आप नई को जरूर, क्योंकि प्रमाण हमारे उस वस्तु को बताता है लेकिन नई उस वस्तु को समझाता है। प्रमाण से हम वस्तु को जान तो लेते हैं लेकिन हम समझा या उसको क्वालिफिकेशन, हम उसको क्लियरिटी नहीं कर सकते जब तक नई का आश्रय ना ले। तो उस नई को समझना है। नई को अब ऐसे समझो, नई के 2 भेद करो, निश्चय नई और व्यवहार नई। ठीक, अब ऊपर लिख लो, सबसे पहले ऊपर नई, फिर नई के 2 भेद, ऐसे लाइन कर लो, निश्चय नई और निश्चय नई के 2 भेद कर दो, शुद्ध निश्चय नई, अशुद्ध निश्चय नई। ठीक है, फिर शुद्ध निश्चय नई में जो कर्म जनित विकार से रहित गुण और गुणी का अभेद रूप से जो कथन करता है या ग्रहण करता है वह शुद्ध निश्चय नहीं है। क्या निश्चय नहीं? किसको शुद्ध निश्चय नहीं किसको ग्रहण करता है? कर्म से रहित गुण और गुणी। गुण का मतलब हुआ केवल ज्ञान इत्यादि गुण, गुणी मतलब आत्मा जो उस ज्ञान को धारण करती है, जिसमें शुद्ध द्रव्य का कथन हो और भी अभेद रूप से, भेद ना करे, अभेद रूप से जो ग्रहण करता है उसे शुद्ध निश्चय कहते हैं। जैसे जीव केवल ज्ञानमय है, केवल ज्ञान और जीव अलग अलग नहीं है, केवल ज्ञान और जीव एक अभेद रूप से कथन कर दिया। अब वहां पर न बंध है, न मोक्ष है, न संसार है, न अज्ञान, कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये शुद्ध नहीं। अब अशुद्ध निश्चय नहीं, देखो, जो नए कर्म से विकार से सहित गुण गुणी को ग्रहण करता है उसके लिए आत्मा अशुद्ध निश्चय, उसको अशुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। जैसे आत्मा का मोह राग द्वेष भाव कर्मों का कर्ता और भोगता है। आत्मा कैसी है?
राग द्वेष मोह को करता और भोगता है ये। तो ये किसका प्रकरण बनेगा? अशुद्ध निश्चय नय का। अब इसके बाद चलेंगे हम व्यवहार नय। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब अगली लाइन से आप देखो, ऐसे बनाओ आप पंक्ति, नए नए के बाद ऐसी दो तराजू बना रहे, तराजू बना, फिर एरो बना के शुद्ध निश्चय नहीं अशुद्ध, फिर व्यवहार नहीं, फिर व्यवहार नहीं, हाँ ऐसे ही ऐसे बनाओ। फिर व्यवहार नहीं के दो भेद, सद्भुत व्यवहार नहीं, असद्भुत व्यवहार नहीं। अब यहां पे आपको समझना है व्यवहार किसे कहते हैं। पहले व्यवहार का अर्थ होता है जो जीव गुण गुणी का भेद कथन करता है। पहले तो इतना, किसका कथन करता है? वो गुण गुणी का जो भेद संज्ञा लक्षण इत्यादि से, गुण इत्यादि पर्याय से जो भेद कथन करके कहता है उसे व्यवहार नहीं कहते हैं। हमारे उपयोग में व्यवहार नहीं आता है। हमारे उपयोग में क्या आता है? हाँ, क्योंकि हमारे निश्चय नहीं का तो कथ्य है ही नहीं, कह ही नहीं सकते आप। निश्चय नहीं तो बस मौन होके सुनता है। हमारा जितना कथन है सब व्यवहार से ही होता है। अब देखिए, अब सद्भुत व्यवहार नहीं कि हम दो भेद करेंगे यहां पर। अब समझना, सरल दृष्टि से समझा रहा हूं। सद्भुत किसे कहते हैं महाराज? सद्भुत का मतलब हुआ जो व्यवहार जो नहीं आपके अपने जीव के ही गुण का विशेष वर्णन करे, मतलब जीव का ही हो, जीव का अपना निजी हो जो गुण, उसकी चर्चा सद्भुत व्यवहार नहीं। सद्भुत का मतलब जो जीव के साथ रहता है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, जैसे जीव का ज्ञान गुण। इसके दो भेद हो जाएंगे, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। उपचरित क्यों कहा महाराज? उपचरित का मतलब हुआ जो सदा एक जैसा नहीं रहता उपचार से। सद्भुत क्यों? चूंकि वो जीव का ही है। व्यवहार क्यों? चूंकि भेद कथन करके वहां समझाए, ग्रहण करेगा। अब उत्तर दो, उपचरित क्यों? क्योंकि वो एक जैसा नहीं रहेगा। ये उत्तर दो। उपचार का मतलब वो जीव का गुण एक जैसा नहीं रहेगा, इसलिए वो उपचरित। सद्भुत क्यों? क्योंकि जीव का निजी है। व्यवहार क्यों? क्योंकि भेद कथन करके वो कथाएगा। तो उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, जो कर्म जनित विकार से सहित गुण और गुणी का भेद को ग्रहण करने वाला नहीं उपचरित है, नहीं कहलाता है। उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, जैसे जीव का मति ज्ञान आदि गुण। अब आपको यहां से समझना है इस दृष्टांत से, जीव का मति ज्ञान गुण। तो उपचार क्यों कहा? क्योंकि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान ये कभी हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ये बदलते रहेंगे, इनमें उतार चढ़ाव होता रहेगा क्षयोपशम के अनुसार। सद्भुत क्यों? क्योंकि जीव के निजी हैं, निजी ज्ञान गुण है, जीव से भिन्न नहीं किया जा सकता इस ज्ञान गुण को, ये अभिन्न गुण है। व्यवहार क्यों? क्योंकि ये भेद कर रहा है, जीव का ज्ञान मति ज्ञान आदि गुण है और जीव आत्मा उस एक गुणी है, इसलिए दो प्रकार से। ठीक है। उपचार मतलब जो जीव से भिन्न होने पर भी जीव का निजी है। समझ में? अब अनुपचरित, अनुपचरित जिसको जीव से जुदा नहीं किया जा सकता, जो हमेशा बना रहेगा जैसे। और सद्भुत इसलिए कि जीव का वो निजी गुण है, जीव से भिन्न नहीं किया जा सकता, जुदा नहीं हो सकता। और व्यवहार इसलिए कि उससे भेद कथन करके वो बात को कहेगा। ठीक। अब जैसे जीव का केवल ज्ञान गुण, ठीक है। तो जीव का अनुचरित मतलब केवल ज्ञान में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा।
सद्भूत इसलिए कि जीव से उसे भिन्न नहीं किया जा सकता। व्यवहार इसलिए कि केवल ज्ञान और जीव में दो भेद करके वो बता रहा है। ठीक, कठिन तो नहीं, बार बार पढ़ना पड़ेगा इस वीडियो को। आप बार बार इस वीडियो को अपने दिमाग में ऐसा घर बना लें कि आपको एक बार में ये बैठ जाए, मतलब आपको दिमाग से ये निकलना नहीं चाहिए, ये एक बार आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, अब चलिएगा, आपका कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा इसमें? पढ़ूं आगे? सद्भूत समझ में आ गया? अब असद्भूत समझिएगा। असद्भूत का मतलब हुआ जिस वस्तु को भिन्न ग्रहण करते हुए भी वो जीव की ना हो, जीव से उसका एक में एक पना ना हो, जीव से वो कभी भी जुदा की जा सकती हो। सद्भूत को कभी जीव से जुदा नहीं किया जा सकता, असद्भूत को कभी जीव के साथ रखा नहीं जा सकता, कभी ना कभी वो भिन्न हो जाएगी। ठीक, जैसे भिन्न वस्तु को ग्रहण करने वाला ये अभिन्न वस्तु को ग्रहण करता है, वो सद्भूत निर्भय है। जो भिन्न, अपने से जुदा जुदा वस्तु को ग्रहण करता है, वो असद्भूत। जो अभिन्न है, जीव से भिन्न नहीं किया जा सकता, वो सद्भूत। जीव से जो जुदा ग्रहण करे वो असद्भूत। भिन्न वस्तु को जो ग्रहण करता है, जैसे जीव का शरीर, ये इसका मकान, जीव की आत्मा, जीव के पत्नी, पुत्र इत्यादि। ठीक है, ये अब असद्भूत व्यवहार नहीं कि हम फिर इसके भी दो भेद कर लेंगे। एक भेद है उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, और अनुपचरित असद्भुत। उपचरित अनुपचरित दोनों में एक जैसे ही रखना है, बस यहां पर शब्द का फेर है सद्भुत असद्भुत का। व्यवहार भी वैसे ही रखना है, उपचरित अनुपचरित भी वैसे रखना है, बीच में से बस सद्भुत असद्भुत को ही बदल रहे हैं अपन। ठीक है, भिन्न को अभिन्न को ही हम बदल रहे हैं। एक वस्तु भिन्न थी जो अब आ रही है, जो अभिन्न थी वो सद्भूत हो गई, भिन्न थी वो असद्भूत हो गई। ठीक, पक्का समझ में आ गया कि मात्र गर्दन हिला रहे हो? हाँ, कठिन विषय होने पर भी आपको बार बार पुरुषार्थ करके इसको समझ लेना है, ताकि आपके लिए ये एक प्रकार की संपत्ति हो जाए, जिसको आप एक बार पालो तो जीवन में कभी भ्रम न उत्पन्न ना हो। अब देखिएगा, यहां पर इस गाथा में जो कहा गया, वपुर धनम धनम दाराना, ये कहा ना उन्होंने कि आप किस अपेक्षा से कह सकते हो। हम जैनियों के यहाँ क्या है, जैनी की यही व्यवस्था सबसे अच्छी है कि जैनी किसी आधार से वस्तु को अपना भी कहता है, और जैनी किसी आधार से वस्तु को पराया भी कह सकता है। ये जैनियों का सबसे, और यही अजैनों के यहाँ सबसे बड़ा टेंशन का कारण है। अजैनों के यहाँ कहते हैं कि भाई आपने तो एक बार जो कह दिया, आप तो बार बार बदलते क्यों? या तो कह दो मेरा है, या कह दो नहीं है। क्यों? एक चीज कह दो ना मेरी है, एक चीज कह दो ना मेरी नहीं है। आप कहते हो मेरी भी है और कहते हो नहीं भी है। यही तो जैनियों का सिद्धांत समझने वाला है, यही तो भिन्न अभिन्न का कथन समझने वाला है। अब देखो, अब जैनी कहते हैं शरीर मेरा है। अरे अभी तो आप कह रहे थे शरीर मेरा पराया है, शरीर किसी का नहीं है, शरीर किसी का नहीं होता। अभी आप कहने लगे मेरा है। कैसे हैं बता रहे हैं हम जैनी लोग। वो बताते हैं जब उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का हम आश्रय लेते हैं। उपचार का मतलब जो एकदम ही भिन्न होने पर भी, और असद्भुत इसलिए कि वो जीव का नहीं है, जीव से बिल्कुल भिन्न है। व्यवहार इसलिए कि भेद कथन है। समझ गए ना? उपचार से भिन्न होने पर जो भेद का कथन कर रहा है, अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे कि संयोग संबंध से सहित ऐसी भिन्न भिन्न वस्तु परस्पर में, संयोग संबंध समझ गए? संयोग मतलब जैसे आपके वस्त्र, आभूषण, आपकी गाड़ी, ये सब संयोग संबंध है आपका इनसे। भाई ये आप उतार के अलग रख सकते हो, वस्त्र बदल लिए, नए पहन लिए, पुराने अलग कर दिए, आभूषण नए धारण कर लिए, पुराने अलग कर दिए, है ना अपन ने। इसके लिए संयोग संबंध। तो संयोग संबंध से जो भिन्न भिन्न वस्तुओं को परस्पर में ग्रहण कर लेता है,
उसे असद्भुत व्यवहार नहीं कैसे कहते हैं? जैसे आपका घर, आपका धन, आपका महल, आपका अलग अलग दिखने वाली गाड़ी, ये सब क्या है? आपसे भिन्न है, संयोग संबंध वाली है ना ये। तो ये एक होते हुए भी, आपके होते हुए भी ये आपसे भिन्न है, इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार नय को विषय बनाते हैं। अब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय भिन्न तो है, लेकिन फिर भी एक में होकर रहते हैं जीव से, जिसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। संबंध तीन प्रकार के होते हैं। संयोग संबंध, बोलो बस, संश्लेष संबंध, मैं भूल गया तीसरा कौन सा? हाँ, संयोग संबंध, संश्लेष संबंध, तादात्म्य संबंध। तो संयोग संबंध का मतलब होता है जिस वस्तु का हमसे भिन्न है और भिन्न होने पर जिसका संयोग हुआ है हमारे साथ, जो हमसे एकदम, जैसे जिसको उतार के हम अलग रख सकते हैं, वस्त्र है, पुत्र, अपने धन है इत्यादि को हम अलग कर सकते हैं। संश्लेष का मतलब होता है जिस संबंध को हम अलग नहीं कर सकते, जैसे शरीर, हम शरीर को क्या हमसे अलग फेंक सकते हैं? जैसे कर्म, क्या कर्म को उठा के हम फेंक सकते? नहीं। जैसे हम वस्त्र उतार सकते हैं, ऐसे कर्म को अलग रख सकते? नहीं। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। तो संश्लेष संबंध में जैसे कि जीव का संश्लेष संबंध हुआ है, तो अनुपचरित इसलिए कि वो उसके साथ एक में होकर रह रहा है। असद्भुत इसलिए कि भिन्न है, भिन्न है एक में होते हुए भी। व्यवहार इसलिए कि भेद है। ये याद रखना, तीन चीज मैंने जो करी वो चीज याद रखना। तो जब हम संश्लेष संबंध से गुणी से, गुणों से मतलब संश्लेष संबंध सहित वस्तु का संबंध विषय करने वाला असद्भुत, जैसे जीव का शरीर, जीव के कर्म, जीव का पुण्य पाप, ये कैसा है अपने साथ, कैसा संबंध है? संश्लेष संबंध है। अब तादात्म्य क्या हुआ? तीसरा संबंध तादात्म्य था। तादात्म्य संबंध का मतलब हुआ जो जीव के साथ एक में खोकर जिसे जुदा नहीं किया जा सकता, जैसे जीव का ज्ञान गुण। तो जीव का ज्ञान गुण के साथ कैसा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। जीव का शरीर के साथ कैसा संबंध है? और जीव का वस्त्र इत्यादि से कैसा संबंध है? संयोग संबंध है। अब आपको अब तो क्लियर हो गया? हाँ जी। क्यों काहे में आएंगे? सद्भुत क्यों? जीव से जुदा नहीं होते क्या ये है? क्यों? शरीर शरीर भी तो होता है, फिर शरीर को भी सही है, सद्भुत कह दो। कहीं में आते कि सद्भुत में क्यों आएंगे? क्या जीव का अनादि से संबंध, मतलब जीव के साथ ये अनादि काल तक रहेंगे? नहीं, जब केवल ज्ञान हो जाए तो अपने आप जुदा हो जाएंगे। तो मति ज्ञान ज्ञान गुण है ना, ये ज्ञान गुण की पर्याय है ना। है तो ज्ञान गुण की पर्याय है, तो ज्ञान गुण की पर्याय है तो ज्ञान ही। लेकिन ज्ञान को जुदा तो नहीं कर सकते, इनको तो जुदा कर सकते हैं कर्मों को, इसलिए कर्मों को जुदा किया जा सकता है। और कर्म जैसे खिर जाता है, मान लो आज हमारा पुण्य था, फल देके खिर गया, तो क्या हमें वो पुण्य निरंतर थोड़ी बना रहेगा? खिर रहा है, उदय में आ रहा है, खिर रहा है, उदय में आ रहा है, फल देके जा रहा है, फल देके जा रहा है। तो लेकिन ज्ञान गुण ऐसा थोड़ी है, मति ज्ञान आया और चला गया, वो बना है। जिस दिन जाएगा जब केवल ज्ञान होगा, वो उसके साथ पूर्ण ज्ञान गुण की मुख्य पर्याय प्रकट हो जाएगी, तो ये गुण अपने आप ही इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। इसमें अंतर है। अब आपको समझ में आया? थोड़े थोड़े देखो, एक बात है, मैं 20 साल से गुरुजी के साथ इसको रगड़ रहा हूं इस विषय को, और आप 2 आधे घंटे में जानना चाहते हो, तो आप भी तो 20 साल रगड़ो इसके साथ। देखो, आपको बार बार इसको सुनना है, बार बार इसको बुद्धि में बिठाना है, अपने आप बैठ जाएगा यहां पर। लेकिन इसके भेद करना पड़ेंगे, आपको याद कर लो बस दिमाग में विषय, इसलिए तो कठिन दिया। कुछ लोग कह रहे थे महाराज
कल बहुत कठिन विषय क्यों आ रहा था? कठिन विषय नहीं है, ये जो महाराज ने गाथा दी है, गाथा को समझने के लिए इस विषय को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि आखिर जिस धन को, जिस घर को हम अपना कहते भी हैं और एक तरह हम प्रवचनों में सुनते हैं, कोई किसी का नहीं, आप अकेला उतरे मरे अकेला होए, यूं कहिए जीव को साथी सगाना कोई। एक तरफ तो हम ऐसा सुनते हैं, कोई नहीं, एक तरफ महाराज इसको हम कहते हैं, तो ये मायाचारी है क्या? कहीं हम मायाचारी तो नहीं कर रहे महाराज, कि हम एक तरफ तो इनको अपना कह रहे हैं और एक तरफ हम प्रवचन में कह रहे हैं पराया है, झूठ है, तो कहीं महाराज हम झूठ तो नहीं बोल रहे? आप अगर स्यादवाद का आश्रय ले लोगे तो कभी भी आप झूठ नहीं हो सकते। अगर आपने स्यादवाद को छोड़ के एकांत को आश्रय लिया तब आप झूठे हो जाओगे। क्या क्या समझ में आ रहा? कथनचित किसी अपेक्षा से ये हमारे हैं, किसी अपेक्षा से ये हमसे जुदा हैं। तो किस अपेक्षा से? ये सद्भुत व्यवहार नहीं से, असद्भुत व्यवहार नहीं से मेरे हैं और मेरे नहीं भी हैं। ये इस अपेक्षा को आपको लगाना पड़ेगा यहाँ, इसीलिए महाराज की गाथा समझना हमारे लिए सरल हो जाएगा। तो ये धन मित्र है, तो जो मूढ़ है, जो मूढ़ है, ये जो उनसे अपना एक मान रहा है, वो कैसा है? ग्रहित मिथ्या दृष्टि, अग्रहित मिथ्या। कैसा है वो? मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे घन धन गोवन प्रभाव, मेरे सुतति में सबल दीन बेरूप सुबक माने प्रवीण। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंग हूं, मैं राजा हूं, मेरे मित्र है, मेरे शत्रु है, इन सबको मैं क्या अगर मानता हूं अपना, मतलब मैं शरीर रूप मान लूंगा, मैं ही, यही आत्मा है, यही मेरे सब कुछ है, तो मेरा गर्हित मिथ्यात्व है। ये छेड़ालाकार ने कहा, यही बात महाराज ने कही। मूढ़ स्वानी प्रबद्धते, मूढ़ जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उन्हें अपना मानते, सम्यक दृष्टि किसी अपेक्षा से अपने मानते और किसी अपेक्षा से जुदा मानते। ये यही बात इस बात से समझने वाली थी। इस गाथा में मुख्य तो यही था। इसी बात को समझाने के लिए इतना सारा प्राणायाम आपके साथ करना पड़ा। अब इसके एक दो भेद कर लीजिएगा। स्वजाति उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं और विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अब यहाँ इसके भेद करिएगा। उपचरित असद्भुत व्यवहार के कितने भेद होते हैं? स्वजाति उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं और स्वजाति विजाति असद्भुत उपचरित व्यवहार नहीं। ठीक है, इसको इसे समझिए। स्वजाति का मतलब हुआ जो चेतन है और चेतन जाति वाला द्रव्य है। सामने भी मैं भी चेतन वाला द्रव्य हूं, सामने वाले जो चेतन द्रव्य है वो भी अपनी जाति। तो जो नए उपचार से अपनी जाति या द्रव्य को, अपनी स्वजाति के द्रव्य को अपना स्वामी बताता हो, ये मेरा है, ऐसा स्वामीपना बताता है। जैसे ये मेरा पुत्र, ये मेरी स्त्री, ये मेरा शिष्य, ये मेरे गुरु। तो ये स्त्री पुत्र कैसे हैं? चेतन है कि अचेतन है? चेतन है। और जो बता रहा है वो कैसा है? चेतन है, चेतन है। तो ये चेतन चेतन को बता रहा है, इसलिए स्वजाति। स्वजाति क्यों है? क्योंकि सामने वाला भी चेतन है और जो बता रहा है वो भी चेतन और जिसको बता रहा है वो भी चेतन, इसलिए स्वजाति। विजाति स्वयं तो चेतन है और अचेतन को, अचेतन वस्तुओं को अपना बता रहा है। जैसे मकान चेतन है, अचेतन? धन, गाड़ी, घोड़ा चेतन घोड़ा चेतन है, गाड़ी का ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग उसको भी ऐसे। ठीक है, तो जीवी जाति उपचरित थे, जैसे सोना चांदी पीछी कमंडल, जैसे शास्त्र, घर, मकान, दुकान, ये सब वी जाति। क्योंकि सब स्वयं तो मैं चेतन हूं और ये वस्तु, सामने वाली वस्तु अचेतन होने के कारण जी कहना वी जाति उपचरित, वी जाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। अब तीसरा स्वजाति विजाति का क्या भेद होगा? तो बोल रहे हैं उन दोनों को मिक्स करके चलिएगा।
जैसे देश, राज्य, दुर्ग ये सब मेरे हैं। इसमें स्वजाति क्या हो गया? देश में रहने वाला चेतन द्रव्य जैसे जनता इत्यादि चेतन है, और वहीं पे धन इत्यादि रहने वाला अचेतन। तो देश में दोनों मिलेंगे, मिलेंगे ना ये। इसलिए वो चेतन अचेतन से मिक्स होने के कारण स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय बनता है। इस प्रकार से स्वजाति विजाति, स्वजाति विजाति नहीं। अब आपको क्लियर हो गया। और आपको अगर समझना है तो जिन सरस्वती में 270 पृष्ठ पे मिल जाएगा। जिन सरस्वती आपको देख लेना 270 271 पृष्ठ पे ये विषय स्पष्ट रूप से दिया गया है, उसमें आप पढ़ लेना। फाइल अगर नहीं है तो फाइल मंगवा लेना भैया से, आप जिन सरस्वती की फाइल मंगवा लो, फाइल से आप देख लो। इसके कारण आपको स्वजाति विजाति इस प्रकार से ये द्रव्य। अब यहाँ पर हम अगर एकांत नई से इनको ले लेते हैं तो हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, लेकिन हम सम्यक नई इसका ग्रहण कर लेते हैं तो हम सम्यक दृष्टि होते हुए इन वस्तुओं को अपना कहते हैं। लेकिन हम एकांत नई का आश्रय ले लेते हैं तो हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, जिन पर अपना अधिकार जमाने लग जाते। मिथ्या दृष्टि प्राण दे देता है, सम्यक दृष्टि इसमें साम्य भाव ले आता है। क्या समझ रहे हो? जैसे कि लक्ष्मण और राम। लक्ष्मण बेटे हैं, देवों ने आकर कह दिया अब राम नहीं रहे, हंसी हंसी में मजाक में कह दिया परीक्षा लेने के दिन। और लक्ष्मण जी ने ओ मेरा भाई, ओ राम, और प्राण। क्यों? क्योंकि उनने राम को अपना ऐसा मान लिया था कि मैं और राम एक हूं, मेरी आत्मावत, बस इतना कहते अटैक आ गया। अब राम लेके घूमने छेम रहे तो भी अटैक नहीं है, क्योंकि अप्रत्याख्यान कसाई का उदय होने से ऐसा वो कर रहे। लेकिन बुद्धि परिवर्तित हो गई 6 महीने के अंदर। अब आ गया समझ में? अब तो चलिए 9वीं गाथा का एक बार उच्चारण कर लें। इसी गाथा का सपोर्ट वो करती है। जब 9वीं गाथा में पूछा कि जिस मोह के कारण हम ऐसा मान लेते हैं, तो वो गाथा में वो बताते हैं फिर हम किस कारण से मान लेते तो ये हमारे साथ क्यों एकमेक होके या मिल जाते, तो कैसे मिलते हैं तो बता रहे। दिग्देशे बिखगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्व कार्यवसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। एक बार उच्चारण करिए। दिग्देशेभ्य खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्व कार्यवसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्य, दिग ने दिशाओं से, भिन्न भिन्न देशों से, अलग अलग दिशाओं और अलग अलग देशों से, खगा एत्य, खगा का मतलब क्या होता है? पक्षी। खग की भाषा खग ही जाने और ठग की भाषा ठग ही जाने। पक्षी की भाषा और ठग की भाषा, हाँ। तो पक्षी की पक्षी दिशा दिशाओं देशों देशों से आकर श्रम वसंती नगे नगे, नगे मतलब वृक्ष पर, नगे मतलब वृक्ष, वृक्ष पर आकर बस जाते हैं। और स्व स्व कार्य और रात्रि विश्राम इत्यादि करके अपने बच्चों का लालन पालन करके धीरे से कुछ खिलाकर स्व स्व कार्य वसाद्यांति, अपने अपने कार्य होने पर दिग्देशेभ्य देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, वही अलग अलग दिशाओं में पक्षी उड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारा परिवार, हमारे संबंधी, हमारे मित्र बंधु बांधव, अपन सब कैसे हैं? कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, और घर में आके हम मिल गए। मिल गए कि नहीं? कोई कहाँ से, पता है कि आपका पुत्र कहाँ से आया है, कहाँ से जन्म लिया? क्या मालूम पड़ोसी का पुत्र था, आपके यहाँ पैदा हो गया। क्या मालूम वो दिल्ली से का जीव था, यहाँ आके पैदा हो गया। कहीं नरक से निकल के, कहीं स्वर्ग से, कहीं तिर्यंच गति से आके आपके यहाँ उत्पन्न हो गया। तो अलग अलग दिशाओं से आके सब मिल गए। तो कोई स्त्री के रूप में जन्मा,
कोई पुरुष के रूप में जन्मा, तो कोई पति पत्नी के रूप में मिले, तो कोई पुत्र पिता के रूप में मिले, सब मिल गए अपन। कुनमा खड़ा हो गया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़ा। हाँ, दुश्मनी थी, सब पैदा हो गए एक साथ। दुश्मनी भुनाने के लिए अब इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि अलग अलग पैदा हो जाते तो दुश्मनी कैसे भुनाते हैं? पता नहीं, अब आप देख लो, मोह की दुश्मनी, एक दूसरे को कैसे भाव से देखते हो, एक दूसरे किस भाव से सोचते हो, उससे पता पड़ेगा कि मित्रता है कि दुश्मन है। जरा सा किसी को कोई कम हो जाता है, कह देता है क्या किया जिंदगी भर आपने मेरे लिए, दो बात सुनाने में समय नहीं लगाता हूं, क्या किया है तुमने मेरे जिंदगी को, एहसान कर दिया पैदा करके, ये जवाब होते हैं उनके। थोड़ी सी कमी रह जाए ना किसी के लिए, जिंदगी भर उसके लिए सब कुछ किया आपने, और एक दिन कुछ चूक हो गई आपसे, बस पैदा इसीलिए मेरे को पैदा करके छोड़ना था, तो क्यों पैदा की, ये जवाब हो जाते हैं उनके बच्चों के। और माता पिता, मान लो बच्चे नहीं कुछ कर पाए, तो माता पिता भी कहां चूकते नहीं, हाँ इसीलिए तुम्हें पैदा किया था इन दिनों को देखने के लिए। तो फिर समझ में आता है कि मित्र है कि दुश्मन है, क्या सगे संबंधी है। क्यों दीवार खड़ी हो गई अचानक, इतने वर्षों से प्रेम था, कल शाम को ऐसा क्या घटा कि सुबह दीवार खड़ी हो गई? हो जाती है, वर्षों का प्रेम एक मिनट में खत्म, कुछ नहीं है। इससे पता पड़ता है कि कौन सा प्रेम है। इसलिए पता है, इसलिए तो कह रहा हूं कि कहां के जीव आके पैदा होते हैं एक दूसरे को कैसी दृष्टि से देखते हैं, देखो तो अपने अपना बच्चों में ही भेद हो जाता है। दो बच्चे हैं तो माँ भी उन बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए तो सामान छुपा कर रख लेती है, और एक बच्चे कहते हैं नहीं बच्चा जा, क्यों? आखिर दो तुम्हारे ही तो बच्चे थे, क्यों भेद कर दिया आपने साहब? वहीं से समझ में आता है कि आपका किससे प्रेम और किससे शत्रु है। समझिएगा, कल चर्चा करेंगे शेष। जिनवाणी के ज्ञान से सूझी लो घालो, सोवाणी मस्तक धरू सदा दित। हे जिनवाणी भारती तो हे जप दिन रेंज। आगे बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन निकलेगा आपको। कल ठीक आज 6:15 पे फिर मिलेंगे। कल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? एग्जाम की तैयारी करें, कल आपका पेपर है, बहुत सरल है, ऑप्शन चुनना है। तीन वीडियो सुन ले और ऑप्शन चुन के उत्तर लिखिए, ठीक है? क्या कह रहे?